नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मोदी विरोधी कही जाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर है। कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर की सच्चाई सामने आ गई है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उस पर जनता आज भी नाराज है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे नेहा सिंह राठौर की बोलती बंद हो गई है। सीएम योगी का नाम आते ही नेहा सिंह ने चुप्पी साध ली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नेहा सिंह ने सीएम योगी से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ली। वीडियो में नेहा सिंह राठौर से सवाल होता है, योगी जी अखिलेश जी, मतलब कौन सा बेस्ट सीएम है? जिसके बाद नेहा सिंह राठौर चुप हो जाती है। फिर सकपका के जवाब देती है मायावती जी। फिर आगे सवाल होता है भारत का बेस्ट पीएम। इस पर नेहा कहती है नेहरू जी। अब नेहा सिंह राठौर के इस व्यवहार के बाद लोगों का कहना है कि नेहा सिंह यहाँ सीएम योगी से डर गई है। उनके नाम से नेहा सिंह के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जो नेहा सिंह घूम घूम कर योगी सरकार की बुराई करती है और कहीं ना कहीं विपक्ष का समर्थन करती है, आज वो इस सवाल के जवाब में चुप क्यों हो गई? अगर ऐसा ही है तो अखिलेश यादव का नाम क्यों नहीं ले लिया? चुप्पी क्यों साध ली? वही आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। इसी कार्यक्रम में नेहा सिंह राठौर शामिल हुई थी और यहाँ उन्होंने दिखाया कि उनका एजेंडा क्या है। नेहा सिंह ने यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी भी की थी और कई तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद वो ट्रोल हुई थी। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में बयान दिया था। नेहा सिंह ने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे नहीं लगता सही है। उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। उनके देश प्रेम पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी नेहा सिंह को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। इससे पहले नेहा सिंह अपने बड़बोलेपन की वजह से फंस चुकी है। 15 अगस्त की रात कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रश्नेत और नेहा सिंह राठौर पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक पुराना वीडियो साझा किया। वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के बजाय पार्टी का झंडा फहराया। लेकिन जांच में सामने आया कि ये वीडियो 15 अगस्त का नहीं बल्कि मार्च 2026 में एक बीजेपी कार्यक्रम का था। विवाद के बाद रायपुर पुलिस ने नेहा सिंह राठौर समेत अन्य के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। और अब भी नेहा सिंह राठौर एक तरह से सुधरी नहीं है। जो मन में आता है वो बोलती ही चली जाती है। आपको बताते हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम में क्या हुआ था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी ने यहाँ पर मनुस्मृति का जिक्र किया था, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था। राहुल गांधी ने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उद्धरण को शर्मनाक बताया था। इसी को लेकर विवाद हुआ। वही अंत में आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल को मनुस्मृति पर कैसे जवाब दिया था। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए। बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मूर्त
और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है।